क्लास 10th के मैथ्स के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एमपी बोर्ड के लिए, जी हाँ, एमपी बोर्ड का आपका 10 मार्च का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। पूरे के पूरे क्वेश्चन आप यदि करके जाओगे तो ये गारंटी है कि आप जरूर इसी एक ही वीडियो से 40 से 45 नंबर कवर कर पाओगे। 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा, तो यहाँ पर 4 होगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य के -3 और 4 क्या होगा, तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। द्विघात समीकरण है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का बी बटा है। एक्स अक्ष की से बिंदु पी 2,3 की दूरी 3 है। एक पेड़ की छाया 20 × 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। और ये छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और अपन बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इनको। यहाँ पर हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, ये 5। यहाँ पर देखिए आप रिक्त स्थानों को समझते हैं। रिक्त स्थान बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा है रेखिक समीकरण कहलाएगा। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 जीरो। विविक्तकर का मान देखो, विविक्तकर का मान निकाल कर बता दिया मैंने, ये तो 0 आ जाएगा। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 सार्वंतर, तो सार्वंतर देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है a2 माइनस a1, सूत्र लगाने के बाद आंसर आया माइनस का 1। सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज या निर्देशांक कहलाएगी। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु x, y के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर दूसरा। तीसरा साइन 0 डिग्री। देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है ना, 0 होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगला है tan 45। देखिए बेटा tan 45 का जो मान होता है ना हमारा बाबू, वो होता है 1। और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया इतना, रहेगा इतनी बात यार। अब देखिए अगला, पहला आपका ये 4th नंबर वाला है, दूसरा 5वां है ये, इसके बाद में ये पहला है, ये आपका तीसरा है, ये छठा है, ये दूसरा है। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो 2√2 और 2√2 0 का अगला पद कौन सा निकलेगा, तो इसका अगला पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसके लिए सार्वंतर याद होना चाहिए। अब सार्वंतर क्या है, इसमें से करनी 2 में से इस 2 करनी 2 घटाओ तो माइनस का करनी 2 है डी का मान, डी बराबर ही हो गया माइनस करनी में 2। अगला पद यानी कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा A4। A4 का फॉर्मूला लगाओगे तो A प्लस 3D। ए का मान कितना है, 2 करनी 2 इन प्लस 3 इंटू माइनस का √2। देखो 2 करनी 2 और ये हो गया माइनस का 3 करनी 2, यही है। तो कितना उत्तर आएगा इसमें, माइनस का, देखो 3 है यहाँ 2 है, माइनस का करनी 2। यहाँ पर आंसर जो रहेगा इसका वो हो जाएगा माइनस का करनी में 2, ठीक है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिख देते अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा। वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है।
वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? वस्तु के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2πr थीटा बटा 360, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, ये आर रह गया इसमें, 2πr थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 2/3πr³। ठीक है भैया। माध्यिका का फॉर्मूला, ये हो गया आपका पांचवा। माध्यिका का फॉर्मूला है m इक्वल l प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता यानी कि CF बटा बारंबारता इंटू H। हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। कितना होता है? छठे का आंसर बन जाएगा आपका 1। ठीक है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। ये एक वाक्य में उत्तर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले का रहेगा, तो ये तो आपका देख लीजिएगा, माइनस का √2 है इसका, तो ये तो परिभाषा आप लिख लोगे। और यहाँ पर है आपका 2πr इंटू थीटा बटा 360। अर्धगोले का फॉर्मूला है आपका 2/3πr³। और यहाँ पर जो पांचवा है आपका वो है m इक्वल l प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। और यहाँ पर छठा जो है वो आपका रहने वाला है 1। रहेगा याद? चलिए थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट। सत्य असत्य की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो भैया ये बात आपकी गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है ना वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो धन वाला और ऋण वाला दोनों तो नहीं हो सकती प्राकृत, क्योंकि प्राकृत तो 1 2 3 से शुरू है, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान कितना है? माइनस का 4⁴ इंटू 4 इंटू a का मान कितना है? 1 इंटू c का मान कितना है? 4। देखो 4 चुको 16, ये माइनस है नहीं यहाँ पे, तो 4 चुको 16 माइनस 16, आंसर 0 आया, यानी कि ये बात हो गई आपकी सत्य। 1 2 1 3 समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। घटाओगे नहीं, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो सार्वंतर समान जा नहीं रहता है, वहां पे AP नहीं होती, तो ये बात हो गई आपकी असत्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है, तो सत्य बात है ये। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, ये बात भी सत्य है आपकी। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, सत्य बात है क्या? तो कोई भी घटना जो है उसकी 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है बनी निश्चित और अनिश्चित, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता नहीं होता, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये बात हो गई आपकी सत्य। और ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का चित्र ऐसा बनेगा है, ये छेदक रेखा ही। चलो भाई साहब, यहाँ पर जो पहला है वो है फॉल्स, दूसरा है जो है ट्रू, तीसरा जो है वो है आपका फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू रहेगा, पांचवा ट्रू रहेगा, और छठा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स। हो गया इतना? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 156 के अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया, यहां से देखिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। द्विघात व्यंजक है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। ये यहां से आपका हो जाएगा, अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मैं तो आपको है ना 6 प्रश्न पत्र दूंगा और सॉल्यूशन के साथ, और जो बच्चा ठीक है 200 रुपये चार्ज कर सकता है वो करिए, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मिलेगी वो चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। उसमें मैंने आपको मॉडल पेपर कुछ अलग तरह के प्रश्न पत्र भी बताए हैं, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन इन सब का वहीं पे मिलेगा आपको। बेटा पूरे 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 10th क्लास की बात करी मैंने, एक ही पेपर की बात नहीं है ना। गणित का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, विज्ञान, समाज विज्ञान, A to Z। अभी भी मौका है, समय कम है, 200 रुपये चार्ज है, जल्दी जल्दी जमा कर दीजिए, है ना। कहीं ऑफर चल रहा हो तो पूछ लेना एक बार, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका अथवा, ये 17 रहेगा आपका, 18, 19, सिद्ध कीजिए, ये आपका 20वां, ये इसका अथवा 21 हो गया। 21 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर, ये 22वां, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा बिल्कुल बेधड़क तरीके से। ये हो गया इतना चीजें।